चैप्टर 11 मापन। अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। मीटर। किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है? वर्ग मीटर। द्रव्यमान का मात्रक है? किलोग्राम। द्रव का आयतन मापते हैं लीटर में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। किसी द्रव का आयतन पट्टी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, गलत। विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालय में समय देखने के, गलत। आयतन का ऐसा ही मात्रक घन मीटर स्क्वायर है, ठीक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्दों को से कीजिए पूर्ति करके। लीटर, मीटर, घन मीटर तथा ताप सेकंड। ठोस का मात्रक क्या है? घन मीटर। समय का मात्रक सेकंड। थर्मामीटर ताप, थर्मामीटर हम नापते हैं ताप, टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस प्लस फ़ारेनहाइट भी नापते हैं इससे। द्रव का आयतन किससे में नापते हैं? लीटर। 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं। सही मात्रक से मिलान अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। आयतन किलोमीटर, द्रव्यमान कुंतल, समय घंटा, लंबाई मीटर, ताप थर्मामीटर सेल्सियस। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव को की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु में द्रव की मात्रा को आयतन कहते हैं। ठोस द्रव का आयतन मापने के लिए कौन सी मात्रक प्रयुक्त होते हैं? ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए घन मीटर, लीटर प्रयुक्त होते हैं। समय मापने विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? उत्तर है समय मापने विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद में समय की सही माप के लिए तथा प्रयोगशाला में प्रयोग का परिप्रेक्षण लेने में किया जाता है। किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती हैं? लंबाई चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। प्रश्न नंबर 7, सही प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस प्लस, अगर ये सेल्सियस में, ये फ़ारेनहाइट में है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। 1 घन मीटर और मिलीमीटर में क्या समानता असमानता होती है? समानता दोनों किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान का आयतन कहते हैं। असमानता 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm क्यूब इजिकल टू सेंटीमीटर क्यूब की तुलना में छोटी इकाई। असमानता। प्रश्न नंबर 8, लंबाई द्रव्य समय तथा माप के मात्रक लिखिए। लंबाई द्रव्य और द्रव्यमान माप का मात्रक है क्रमशः लीटर, किलोग्राम, सेकंड और केल्विन है। प्रश्न नंबर 9, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा क्रमशः 8 मीटर, 6 मीटर इतना आयतन सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर ज्ञात कीजिए। लंबाई बराबर कितनी? 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई 2, तो आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इनकी सभी गुना कर देंगे 96 मीटर स्क्वायर। चूँकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, हम जानते हैं कि 1 मीटर में कितने हो सेंटीमीटर? 100, इसलिए
8/100 इज इक्वल टू 0.08 सेंटीमीटर बराबर चौड़ाई ऊंचाई। तो फिर ये लगेगा सूत्र इसमें आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्या हो जाएगा 96.0000096 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। लंबाई बराबर ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 10, एक बर्तन की दहिता 24 लीटर है, इतने की घन मीटर ज्ञात कीजिए। ये ऐसे होगा, बर्तन की दहिता की 24 लीटर घन सेंटीमीटर घन मीटर। एक वस्तु का द्रव्यमान 200 किलोग्राम तथा वस्तु के द्रव्यमान में कुल कुंतलता मीटर टन में ज्ञात कीजिए। तो ऐसे करना, द्रव्यमान 200 किलो, 1 किलोग्राम बराबर 1/100 कुंतल, 200 किलोग्राम बराबर 2 कुंतल, 100 किलो का बराबर 1 कुंतल। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 मीट्रिक टन, 200 किलोग्राम बराबर 0.2 मीट्रिक टन हो जाएगा। ये 1000 से 200 को भाग करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीट्रिक टन। एक वस्तु की मात्रा 1/2 किलोग्राम है तो इसी मिलीग्राम तथा हेक्टोग्राम में बदलिए। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 10⁶ मिलीग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 10 हेक्टोग्राम, 1/2 किलोग्राम बराबर 5 हेक्टोग्राम। 1/2 किलोग्राम बराबर 2 से इसको भाग कर देंगे, 1000 होता है 500 ग्राम। 1/2 किलोग्राम बराबर 500 इक्वल टू 10⁵ इक्वल टू 10⁵। किसी खेत की लंबाई तथा लंबाई 400 मीटर, चौड़ाई 600 मीटर, खेत का एक क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, हेक्टेयर में ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे ये सब, ये ऐसे करेंगे, हेक्टेयर में निकालना लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपका आंसर ये है 24 हेक्टेयर।